हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो लास्ट वीडियो है हमने वहाँ पे जो है बिजनेस सर्विसेज के अंडर इंश्योरेंस की जो डेफिनेशंस हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को हमने डिस्कस किया है। तो आप लास्ट वीडियोज एक बार देख लीजिएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस में हमारी इंश्योरेंस जो है लाइफ इंश्योरेंस आ जाती है, फायर इंश्योरेंस होती है, मैरीन इंश्योरेंस होती है। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। अब जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस है ये रिलेटेड होती है टू टाइप्स ऑफ रिस्क से, जहाँ पे एक तो होता है कि रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, है ना, कि एक बंदा जो है वो जल्दी से मर सकता है। एक है रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, ये उसका अभी मरना जो लेट है ना। दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि पर्सन जो है वो लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, उसका मेन तो यही एजेंडा होता है ना कि अगर कल मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली जो है वो पीछे से उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो जनरली पीपल क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जब उनको एक फेयर होता है कि उन्होंने जल्दी मर जाना है ना। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई डिसीज़ है उसको या फिर कोई और चीज़ें हैं जो भी है उसको लगता है, तो वो उस केस में क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। देन जिसमें क्या होगा कि फाइनेंशियल जो है सपोर्ट होगी, प्रोवाइड की जाएगी फैमिली को, अगर वो लेता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। तो समटाइम्स पीपल जो लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो इसीलिए लेते हैं ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट हो और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो जब उनकी क्या होती है, ओल्ड एज होती है। पीपल जो है थिंक करते हैं कि अगर लिविंग टू लेट है तो इसमें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है ओल्ड एज के टाइम, तो उस टाइम भी उसके लिए भी वो क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है टेक कर लेते हैं। ओके। सो इन लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि सम कुछ इंश्योर्ड होती है, पेड होती है, जो जब डेथ हो जाती है या फिर मेच्योरिटी पीरियड जो आ जाता है, राइट। एक तो पेमेंट होती है कि डेथ के टाइम दे दी, एक होता है जो मेच्योरिटी पीरियड एक मेंशन किया होता है जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, राइट। अगर पर्सन क्या है, डाई हो गया, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, जल्दी डेथ हो जाती है, तो इस केस में उसकी जो फैमिली है वो कंपनसेशन अमाउंट लेती है। लेकिन वही पर्सन अगर सर्वाइव कर रहा है, ओके, तो इस केस में ही शी हिमसेल्फ हर सेल्फ जो भी है वो क्या करेंगे, कैन गेट द जो पॉलिसी अमाउंट होगी वो लेंगे। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो इंश्योर करती है जिसमें फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम होती है, और जो रिटर्न होती है कंपनसेशन जो एश्योर्ड होती है कि जो डेथ के टाइम है आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा। ओके। लेकिन अगर डेथ अभी नहीं हुई है, लॉन्ग पीरियड चल रहा है, तो जो मेच्योरिटी पीरियड है उसके अकॉर्डिंग जो भी है रिटर्न में दिया जाएगा, वो भी ऑलरेडी अमाउंट जो है पहले से ही फिक्स की जाती है। तो फिक्सिंग द जो प्रीमियम होता है अमाउंट, इंश्योरेंस कंपनी जो वो बेसिकली रिलाई करती है जो स्टैटिक्स होते हैं डेथ और इलनेस से रिलेटेड, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पर्सन है वो लाइफ इंश्योरेंस अपनी करवाता है लेकिन उसको कोई डिसीज़ है या हार्ट पेशेंट है कुछ भी, तो उस बेस पे वो स्टैटिक के बेस पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसकी जो है कंपनसेशन अमाउंट फिक्स करेगी, राइट। अगर वो बंदा अर्ली नहीं उसकी डेथ हो रही है, अभी लॉन्ग लिविंग चल रही है उसकी, तो उस केस में भी कितनी उसकी अमाउंट फिक्स करनी है, तो ये जो है इंश्योरेंस कंपनी अपने स्टैटिक्स के बेस पे क्या करेगी, उसको फिक्स करेगी। उसके बाद है कि अब जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्रीमियम जो है पेड करना होता है। ये प्रीमियम या तो मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा या फिर एनुअली होगा। तो इंश्योरर है जो पे करता है पॉलिसी अमाउंट को एट द टाइम ऑफ डेथ पे, या फिर एक्सपायरी होती है जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड की, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेच्योरिटी टाइम ऑफ पॉलिसी। ठीक है, मेच्योरिटी लाइफ ऑफ पॉलिसी इसको बोलते हैं, मेच्योरिटी टाइम। सो जो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है या प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन है, वो एप्लीकेबल नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे। इसका रीज़न ये है कि किसी की लाइफ की क्या है, हम कभी भी कीमत नहीं लगा सकते। हर किसी पर्सन की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। ओके। सो इसके कुछ मेन एलिमेंट्स हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के। तो सबसे पहले आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली किस पे बेस होता है, वो बेस होता है एट मोस्ट गुड फेथ। एट मोस्ट गुड फेथ का हमने प्रिंसिपल किया था लास्ट वीडियो में। तो इसमें है कि जो इंश्योर्ड है और जो इंश्योरर है उनके बीच में क्या है, कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी, वो कोई भी जो है हिडन नहीं रखेंगे बातें। अगर बंदे को क्या है, डिसीज है, तो वो क्या करेगा, वो उसको बताएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, नहीं तो इन केस क्या होगा, उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा।
तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लाइफ इंश्योरेंस का, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एटमोस्ट गुड फेथ पे। इसमें एज्यूम किया जाता है और वो ऑनेस्ट होगा, और दोनों साइड जो क्या करेंगी, डिस्क्लोज करेंगी सारे मटेरियल फैक्ट्स को, ठीक है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड है, वो सारा क्या करेगी, डिस्क्लोज करेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए एट द सेम टाइम ऑफ द टेकिंग पॉलिसी। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में ये था कि उस पर्सन का क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे हस्बैंड को अपनी वाइफ का है कि मैं वाइफ का जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाऊँ, अपने बच्चों की करवाऊँ, है ना, ताकि उनको आगे बेनिफिट मिले। तो ये भी चीज़ें क्या है इसमें इंक्लूडेड है, राइट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जो है वो नेसेसरी नहीं होता जब मेच्योरिटी लेवल करवानी होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इसमें ये नहीं है कि इंडेमनिटी में ये था कि अगर आपने 2 लाख की पॉलिसी कराई है लेकिन 1 लाख का आपको नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको 1 लाख ही करेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या है, अब लाइफ की कोई कीमत नहीं है, राइट। द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो कभी भी कंपनसेट नहीं हो सकती। सो जी जो एक अमाउंट पेबल होती है लाइफ इंश्योरेंस की, वो जस्ट एक हेल्थ है, इंश्योर्ड किया जाता है, जो फिक्स होती है अमाउंट इन एडवांस, वही आपको क्या की जाती है, पे की जाती है। ओके, तो ये था हमारा लाइफ इंश्योरेंस। तो आज के टाइम में जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलमोस्ट हर फैमिलीज में सबने ली है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एवरीवन वांट्स के पीछे से हमारी जो फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनको कंपनसेशन मिले और वो अपनी लाइफ जो है लिविंग अच्छी कर सके। तो इस बेसिकली इस पर्पज से भी बहुत सारे लोग जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड वन है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, तो फायर इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो भी लॉस या डैमेज होता है फायर की वजह से, लाइटिंग हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। तो फायर इंश्योरेंस जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वन पार्टी होती है, जिसमें रिटर्न कंसिडरेशन होता है, एग्री होता है अदर पार्टी के साथ कि अगर फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं किसकी वजह से, या तो सफर ड्यू होता है डैमेज प्रॉपर्टी का, और इंश्योर्ड है कि वो बाय फायर हुआ है। ओके, तो इस केस में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है और एक अप टू एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिक्स की जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो कंटेन होता है इसमें टर्म और कंडीशंस होते हैं जिसको हम पॉलिसी बोलते हैं। सो जनरली जो फायर पॉलिसी होती है कंटेन करती है जहाँ पे नेम ऑफ पार्टीज होती है, डिस्क्रिप्शन होती है जो भी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड करवाई गई है, जिसका इंश्योरेंस करवाया गया है, और वो वाली प्रॉपर्टी जो इंश्योर्ड हुई है और कितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है पेबल होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और जो पीरियड इंश्योर्ड हुआ है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए करवाया गया है। तो जनरली ये होता है कि जो पीरियड ऑफ इंश्योरेंस होता है वो 1 ईयर का होता है फायर इंश्योरेंस का। उसके बाद है जो फायर इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन जो भी लॉस होगा। तो ये जो है फायर मीन्स होता है एक्चुअल फायर, ठीक है, या फिर क्या है ये या तो इट शुड बी एक्सीडेंटल हो, कोई इंटेंशनल ना हो कि अपनी गलती है ना, या कोई इंटेंशनली ना हो कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आग लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंटल होनी चाहिए। और फायर पॉलिसी कवर करती है जो लॉस होता है, फायर कोज होती है, जैसे मान लो राइट्स है, दंगे फसाद हो जाते हैं, सिविल स्ट्राइक हो जाती है, नागरिक संघर्ष चलता है, देन रेबिलियन होता है, ये भी दंगे दुंगे होते हैं, और फॉरेन एनिमीज आ गए, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस केस में भी कंपनी क्या करेगी, वो पे करेगी, राइट। तो कुछ और जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के वो सारे एप्लीकेबल होते हैं फायर इंश्योरेंस के ऊपर। ओके, सो इसके बाद कुछ मेन एलिमेंट्स हैं हमारे फायर इंश्योरेंस के। तो फायर इंश्योरेंस में सबसे पहले आता है जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो क्या है, वो शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। वही बात हुई कि उसने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना, आग लगी, वो खड़ा खड़ा देख रहा है, उसने ये नहीं किया कि मैं कुछ आग बुझा दूं, कोई पानी डालूं, बस खड़ा है कि पता है कि उसका क्या मिल जाएगा, उसका कंपनसेशन मिल जाएगा क्योंकि क्या किराया, फायर इंश्योरेंस कराया, तो उसका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद है जो कॉन्ट्रैक्ट है फायर इंश्योरेंस का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये किस पे बेस्ड होना चाहिए, एटमोस्ट गुड फेथ पे। मतलब वो दोनों इंश्योर्ड और इंश्योर क्या करेगा, एक गुड फेथ रखेगा, उतनी सारी जो डिटेल्स हैं वो सारी इंश्योर्ड करेगा, डिस्क्लोज करेगा सारे मटेरियल फैक्ट्स को जो भी रिलेटेड होंगे प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, जब इंश्योरेंस जो है टेकन की जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है द कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर। कंपनसेशन उसी टाइम मिलेगी अगर फायर की वजह से, अगर किसी और कोई और रीज़न आता है, ठीक है, तो उस केस में जो है वो बिल्कुल भी
कंपनसेशन नहीं। साइन ऑफ कोजा प्रॉक्सिमा जो प्रिंसिपल है वो ऑल्सो स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलोड किया जाता है कि अगर लॉस फायर की वजह से होगा तभी कंपनसेशन मिलेगी, लेकिन अगर किसी और चीज़ की वजह से हो तो उस केस में जो है कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो इसमें प्रिंसिपल इंडेमनिटी भी जो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होता है कि जो फायर इंश्योरेंस है वो इंश्योर्ड होगी उसी टाइम उसको लॉस अमाउंट मिलेगी जब पॉलिसी अमाउंट जो है विच एवर लेस, ठीक है। अगर 2 लाख का इंश्योरेंस कराया लेकिन 1 लाख का लॉस हुआ तो 1 लाख का कंपनसेशन मिलेगा, वहाँ पे 2 लाख का जो है वो कंपनसेशन नहीं देगी। जितना लॉस है कंपनी उतना ही पे करेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है वो भी एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट है हमारी मैरीन इंश्योरेंस। तो मैरीन इंश्योरेंस क्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें जो इंश्योरर है वो क्या करता है, वो अपनी गुड्स की जो इंश्योरेंस लेता है कि जब उसने क्या करना होता है, अपनी गुड्स को जो है बाय वाटर, ठीक है, सी के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह करना है। तो इस केस में दोनों पार्टीज एग्रीड करती हैं तो इंश्योरेंस ली जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है कि अगर जो भी लॉसेज होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पे करेगी। तो इस केस में जो अरेंजमेंट होता है जहाँ पे इंश्योरेंस अंडरटेक करता है, इंडेमनीफाई करता है, तो इस केस में जो इंश्योर्ड है इन दैट मैनर के जहाँ पे जो एग्री किया जाता है किसके अगेंस्ट, मैरीन लॉसेस के अगेंस्ट। तो जो मैरीन रिस्क है वो जो है या तो होना चाहिए कि मान लो कि समंदर में कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती रहती हैं, ठीक है, तूफान आ जाता है, देन कोई जहाँ पे टक्कर हो जाती है जहाज की किसी के साथ, राइट, या फिर क्या होता है शिप डूब जाता है, इसकी वजह से जो भी लॉसेस होंगे वो मैरीन इंश्योरेंस के अंडर जो है वो आएंगे और उसमें जो कंपनी क्या होगी, लाइबल होगी कि जिसमें वो कंपनसेशन पे करेगी। तो मैरीन इंश्योरेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योर्ड और इंश्योरर का। तो यहाँ पे इंश्योर्ड जो है वो कार्गो ओनर जो शिप ओनर है तो फ्रेट रिसीवर होगा, ठीक है। तो जो इंश्योरर है उसको यहाँ पे हम वो नोन होगा एज ए अंडर राइटर। तो इंश्योर जो है पे करता है एक पर्टिकुलर सम जिसको हम प्रीमियम कहते हैं और इस एक्सचेंज में जो अंडरटेक करता है इंश्योरर उसमें इंडेमनीफाई है कि जो भी इंश्योर होगा अगेंस्ट लॉस के या फिर डैमेज होगा या फिर कॉज किसकी वजह से होगा, जो भी समंदर में जो भी कोई रुकावटें आएंगी। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग होती हैं क्योंकि समंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक जगह से अचानक ही क्या मौसम चेंज हो गया, कोई तूफान आ जाएगा तो उसकी वजह से ऑब्वियसली कि गुड्स का डैमेज होना तो पॉसिबल ही होता है और ये चीज़ जो क्या है असर्टन है। नेचुरल डिज़ास्टर से मतलब नेचुरल डिज़ास्टर को हम कभी भी फाइनलाइज नहीं कर सकते कि कब आ जाए, सब कुछ ऐसा ही होता है। तो इसमें कुछ जो है कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट इसमें इंश्योरेंस होते हैं जो करवाए जाते हैं। तो इसमें आ जाता है कि देर आर 3 थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे, शिप और हल और कार्गो और गुड्स होती हैं, फ्रेट होता है। तो सबसे पहले बात होती है यहाँ पे शिप इंश्योरेंस की, शिप और हल इंश्योरेंस की। तो इसमें जो है कि यहाँ पे अंडर दिस जो होल शिप है उसको इंश्योर किया जाता है और ये कवर होता है इंश्योरेंस की, जिसमें वैसल और इक्विपमेंट्स होते हैं, फर्नीचर, फिटिंग्स, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल हो गया, इंजन हो गया, स्टोर्स हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे इसमें ऐड किए जाते हैं। तो जो ओनर है शिप का वो अंडरटेक करता है, वो लेता है इंश्योरेंस को कि जिसमें सारी चीज़ों को वो क्या करता है, कवर करता है कि अगर कुछ भी लॉस हुआ तो इसके अंडर जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के आएगा, अगर कुछ भी ये प्रॉब्लम हुई तो मुझे बाद में कंपनसेशन जो है मिलेगा। ओके उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्गो इंश्योरेंस। तो ये जो फॉर्म है मैरीन इंश्योरेंस का, इसमें इंक्लूड होता है कार्गो और गुड्स होती हैं जिसमें जो कंटेन की जाते हैं शिप के ऊपर। तो ये पर्सनल बिलोंगिंग होती है, ठीक है, क्रू के साथ और पैसेंजर्स के साथ, राइट। जैसे मान लो कार्गो में ट्रांसपोर्टेड हुई शिप, ठीक है, बहुत रिस्क होते हैं तो पोर्ट के दौरान रिस्क होता है चोरी का, देन गुड्स लॉस्ट हो जाए, ठीक है। तो इस केस में जो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, इशू करती है जिसमें कवर अगेंस्ट होता है इन गुड्स में जो भी रिस्क होता है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसी में क्या होगा, सारा कुछ कवर होगा कार्गो इंश्योरेंस में। उसके बाद है फ्रेट इंश्योरेंस। तो ये जो इंश्योरेंस होती है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, जो लॉस ऑफ फ्रेट हो गया, ठीक है। तो इन मैनी केसेस जो ओनर है गुड्स का वो पे करता है फ्रेट को जब डिलीवरी होती है गुड्स की, ठीक है, और सिक्योर्ड होता है। तो इसमें जो शिप जो है लॉस्ट होता है जब वे के टाइम या फिर डैमेज होता है या फिर चोरी होती है शिपिंग में, राइट। तो कंपनी जो भी लॉस है तो राइट लेती है टेकिंग फ्रेट का, तो हायर जो किया जाता है इंश्योर्ड को किसकी अकॉर्डिंग, जो प्रोटेक्शन ली जाती है अगेंस्ट जो रिस्क ऑफ लूजिंग ऑफ फ्रेट होता है।
ओके। तो इस केस में जो भी कार्गो जो है, वैसे मान लीजिए डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन, अपनी जगह तक, किसकी वजह से डैमेज हो गया, लॉस हो गया ट्रांजिट में, शिपिंग कंपनी जो है पेड नहीं कर रही है इस केस में फ्रेट चार्जेस, तो जो फ्रेट इंश्योरेंस ली हुई है इसमें रीइंबर्सिंग होती है, ठीक है, जो भी लॉस होता है फ्रेट का टू द शिपिंग कंपनी को, तो ये इंश्योर्ड होता है। इस केस में जो है कंपनी क्या करेगी, उनको पे करेगी, क्योंकि फ्रेट इंश्योरेंस ही करवाया हुआ है इसमें, राइट। उसके बाद कुछ डिफरेंस है इन तीनों का, डिफरेंस बिटवीन द लाइफ, फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस में। तो सबसे पहले आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस में सब्जेक्ट मैटर। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है इसका सब्जेक्ट मैटर जो है इंश्योरेंस जो है ह्यूमन लाइफ की है। फायर इंश्योरेंस में है जो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स है, और मैरीन इंश्योरेंस में है ये जो है बेसिकली रिलेटेड होता है शिप, कार्गो और फ्रेट के साथ। एलिमेंट है जो हमारा सारे इंश्योरेंस का, तो इट हैज़ द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बोथ, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन मिल जाती है और इन्वेस्टमेंट की जाती है, ओल्ड एज में भी इसका फ़ायदा लिया जाता है। तो इट हैज़ द ओनली एलिमेंट इन प्रोटेक्शन, नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये जो फायर इंश्योरेंस है सिर्फ ये प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है, ओके। और मैरीन इंश्योरेंस क्या है, ये भी एक एलिमेंट है जो ओनली सिर्फ किसके लिए आता है कि प्रोटेक्शन हो जाए, कि अगर लॉस हो तो उस केस में हम उसको रिकवर कर सकें। इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है लाइफ इंश्योरेंस का वो प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ पॉलिसी, बट नीड नॉट बी नेसेसरी एट द टाइम व्हेन द क्लेम फेल्स ड्यू, ठीक है। कई बार क्लेम ड्यू होता है, बंदा क्या है अपनी नहीं बता रहा कि मेरे को ये डिसीज थी, नहीं बताया, तो इस केस में क्या करेगी कंपनी, कंपनसेट नहीं करेगी, ओके। और फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट मैटर का प्रेजेंट होता है, क्योंकि बहुत द टाइम जो इफेक्टिंग करती है पॉलिसी को, ठीक है, जब क्लेम जो है फेल्स करना होता है, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन द क्लेम फेल टू ड्यू एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली। तो इस केस में भी उसका इंटरेस्ट जो देखना होता है कि है इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है, राइट, क्योंकि उसी टाइम जब पॉलिसी होती है उसके बाद ही उसका जो है लॉस का क्लेम दिया जाता है। देन उसके बाद है ड्यूरेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है यूजली एक्सीड करती है ईयर हो गया, या फिर टेकन लॉन्गर पीरियड के लिए लिया है 5 to 30 ईयर्स, या फिर होल लाइफ के लिए किया है, तो ये मैटर करता है। तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी यूजली एक्सीड नहीं करती 1 साल से ज़्यादा। और जो मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक पीरियड के लिए होती है, ठीक है, जिसमें वन हो गया या फिर पीरियड ऑफ वॉयज हो गया, मिक्सड हो गया, मतलब जिस टाइम तक आपकी गुड्स जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक जाती हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, या फिर जो आपने टाइम पीरियड लिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें फिक्स होता है, उसकी ड्यूरेशन उसके अकॉर्डिंग जो है सेट की जाती है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।